बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं दम गोश्त रोल, जो बहुत ही मज़े के, बहुत ही टेस्टी, बहुत इजी बनने वाले हैं। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी, ये कढ़ाई में मैंने आधा कप ऑयल गरम कर लिया हुआ है। एक मीडियम साइज़ की प्याज है जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। प्याज डालकर हम इसे इतना फ्राई करेंगे कि प्याज का कलर जो है ना वो हल्का सा गुलाबी कलर का हो जाए। तो ज़्यादा गोल्डन ब्राउन हमने नहीं करना है, प्याज को सिर्फ इतना सा ही हमने फ्राई करना है। बहुत ही ज़्यादा मसालों के साथ नहीं बनने वाले रोल, बस घर के मसाले हैं, बहुत ही मतलब सिंपल से मसालों के साथ बनने वाले हैं। देखिए जी, प्याज का कलर हमारा चेंज हो चुका है, लाइट सा गोल्डन कलर आ चुका है। इसमें यहाँ पर डाल दूँगी लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून। मैं अदरक का पाउडर डाल रही हूँ, आप अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं पहले लहसुन का पेस्ट डालकर इसे 1 मिनट के लिए हम भून लेंगे, ताकि इसका कच्चापन जो इसकी स्मेल वो ख़त्म हो जाए। इतना ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है। लहसुन को भी हमने गोल्डन ब्राउन सा कलर नहीं देना, बस हल्का सा फ्राई करना, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। यहाँ पर एक प्याली दही है मेरे पास, दही डाल देंगे। दही डालने से कि प्याज और सॉफ्ट हो जाएगा हमारा। अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर बारी आ जाती है ड्राई मसालों की। ये 1/4 टीस्पून ज़र्दा कलर है, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1.5 टीस्पून है इसमें पिसा धनिया, और 1 टीस्पून इसमें है चाट मसाला। 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ इसमें मैं कुटी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून मैंने अदरक का पाउडर डाल दिया है, 1/4 टीस्पून अब अजवाइन डाल दी। अजवाइन को आप स्किप भी कर सकते हैं। सारे मसाले डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब देखिए इसमें थोड़ा सा फूड कलर ये मैंने 1/4 टीस्पून डाला है, तो इससे कितना प्यारा कलर आ चुका है मसाले में। अच्छे से इसे हम फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे। ये मेरे पास है, मैंने 2 टेबलस्पून धनिया लिया था, 2 टेबलस्पून मैंने लिया था पुदीने के पत्ते, इन्हें मैंने दरदरा सा कूट लिया हुआ है। और इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून ये क्रीम डालेंगे, और 1/4 टीस्पून इसमें डाल दूँगी नमक, और 1/4 टीस्पून डाल देंगे इसमें काली मिर्च का पाउडर, और 1 टेबलस्पून इसमें मक्खन डाल देंगे। ये हम इसकी स्टफिंग तैयार कर रहे हैं। आप डालना चाहें तो ये स्टफिंग कर सकते हैं, आप इसे नहीं आप करना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत टेस्टी होती है। क्रीम मक्खन के साथ ये धनिया पुदीने का बहुत अच्छा फ्लेवर होता है, तो ज़रूर डालिएगा। अगर ये आपकी पसंद है, नहीं करना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर डालूँगी। अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब ये मसाला जो हमारा ठंडा हो चुका है, हम इसे हमने अच्छे से ठंडा कर लेना है। ये पसंद है मेरे पास, मैंने ये बीफ के लेके पीस, तो इनसे चौड़ा मतलब बड़े बड़े मैंने पीस लिए हैं, बड़े ही लेने हैं आपने भी। तो इसे पतला सा बारीक सा काट के इसे हेलमेट से आप कूट कर या ये बेलन से आप प्रेस कर लें, अच्छे से इसके रेशे जो है ना वो टूट जाए, तो ये रोल करने में हमें आसानी रहे। तो इसे ऐसे पतला चिपटा सा हमने कर लेना है। मैं बीफ में बना रही हूँ, आप मटन में भी बना सकते हैं, चिकन में भी बना सकते हैं। चिकन में ये कि इतना गलने में टाइम नहीं लगता है। तो ये एक एक संदे को उठाकर तो हम ये मसाले में कोट कर लेंगे। मसाला हमारा ठंडा है, हाथ से ही इसे हम कोट कर लेंगे। एक एक करके सारे पसंदे कढ़ाई में डाल देंगे। लेकिन के बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो जो नहीं भी खाते ये मटन चिकन, बच्चे या नहीं पसंद करते, बीफ को शौक़ से नहीं खाते हैं, तो इनके इस तरह से बनाइएगा, तो माशाल्लाह से दही के साथ वैसे ही आप खाएंगे इसे। हाथ से अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया, अच्छे से इसकी कोटिंग हो चुकी है, मसाले में से कोट कर लिया। अब एक एक पसंदे को हम उठाएंगे। ये एक प्लेट ले लिया, प्लेट में इसे बिछा देंगे, ये देखिए फैलाकर। तो ये जो हमने ये बैटर बनाया था, इसका ये स्टफिंग जो बनाई थी, वो 1 टेबलस्पून हम इसमें रख देंगे।
अच्छे से इसे हम रोल कर लेंगे। अब प्यारे से कलर का यहाँ धागा लेंगे, धागे के साथ अच्छे से इसे हम बांध लेंगे ताकि ये स्टीम करते वक्त ये खुले नहीं हमारे रोल। ताकि ये हमारी जिसे हम पतीले में रखे हांडी में रखेंगे तो ये हमारे बिखरेंगे नहीं, ऐसे मशाल से बांध ही रहेंगे। बहुत ही मतलब अच्छे बनेंगे, खुलेंगे नहीं इसमें। देखिए कस कर धागे से बांध लिए मैंने, हम देख सकते तो इतनी अच्छी तरह से इसे बांधनी है, कस कर बांधा है कि ये बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे। अब यहाँ पर ऐसे ही सारे पसंदों को रोल कर लेंगे। ये जो हमने मक्खन डाला है, क्रीम डाली है, ये मतलब जब स्टीम करेंगे तो अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाएंगे, तो साथ ही इसके मिक्स हो जाएंगे पसंदों के, तो बहुत ही इसका अच्छा सा फ्लेवर जो है ना पसंद में आ जाएगा। वीडियो में पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल इजी फूड एसएस को सब्सक्राइब करें। यहाँ आप देख सकते हैं मेहनत तो थोड़ी सी हो जाती है लेकिन डिश बड़ी मज़े की बनती है। देखिए जी सारे रोल हमने ऐसे बांध लिए थे। अब मैंने ये मिट्टी की हांडी से गर्म कर लिया हुआ था। एक एक करके ये रोल हम ये हांडी में रख देंगे। आप प्रेशर कुकर में भी रख सकते हो, पतीले में भी रख सकते हो। मैं ये मिट्टी की हांडी में रख रही हूँ। माशाल्लाह इसमें ये कि प्रेशर कुकर से भी ज़्यादा अच्छी स्टीम बन जाती है, इतना ही टाइम लेते हैं। तो कुकर में ज़रा जल्दी हो जाता है, 40 से 45 मिनट लग जाते हैं। ये देखिए बकाया जो मसाला बचा वो भी हमने इसके ऊपर ही डाल दिया है। अब यहाँ पर आधा कप या आधी प्याली में आधी प्याली पानी की डाल रही हूँ। ज़्यादा हमें नहीं डालना क्योंकि ये जो बीफ है अपना भी पानी छोड़ देगा, तो उसी पानी में हम इसे दम वाली फ्लेम पे इसे पकाएंगे। ये आप देख सकते हैं तो वही मसाला है, रोल है, आधा कप पानी है, तो ये ढक्कन लगा कर इसे कवर कर देंगे। अब ये आटा लेकर इसके किनारों को हम अच्छे से ये देखिए जी फिल कर देंगे कि ये इसकी स्टीम जो है ना बाहर नहीं निकले। तो ये दम ही माशाल्लाह से पककर हल्की आंच पर बहुत ही मज़े के बनेंगे। और मिट्टी की हांडी में जो बनते हैं उनका अपना ही टेस्ट होता है, अलग से फ्लेवर आ जाता है। बहुत ही मज़े की बनती है जो मिट्टी की हांडी में हांडी बनाई तो बहुत ही मज़े की बन जाती है। यहाँ पर जो हम इसे 45 से 50 मिनट के लिए दम वाली फ्लेम पे से रख देंगे। देखिए जी तकरीबन मैंने 50 मिनट के बाद आटे को निकाल लिया था, ढक्कन को उठा लिया। पानी हमारा जो है ना वो देखिए तकरीबन ड्राई हो चुका है, तो जो बीफ हमारा वो भी हमारा अच्छे से गल चुका है। ये आप देख सकते हैं। मज़ीद मैं इसी प्लेट में निकाल कर आपको दिखा देती हूँ। ये जो हमारा बैटर बच चुका था ना, तकरीबन 1 टेबल स्पून बच गया था, तो वो भी इसी में हम डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आग को मैंने बंद कर दिया हुआ है। मिट्टी की हांडी वैसे भी गर्म ही रहती है। आग बंद कर दी है। आग बंद करके आप डाल दें ये जो मक्खन और क्रीम वाला जो हमने बैटर बनाया था ना वो डाल दें इसमें। देखिए इस प्लेट में निकाल के इस पर मैंने लेमन का रस डाल दिया है। हल्की सी खटास आ जाएगी तो बहुत ही मज़े का लगेगा। इनके बहुत ही मज़े के बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो मेरी पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। ये मैं काट के आपको दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं धागा भी खुल गया साथ में। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो मेरी पसंद आए लाइक और शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।